हेलो फैशन लवर्स। आज हम 4 डॉट ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं मेज़रमेंट। तो इसका मेज़रमेंट है कुछ इस तरह से है। ये 34 इंच चेस्ट के लिए है, लंबाई 14.5 इंच, चेस्ट 34 इंच, कंधा 5.5 इंच, कमर 28 इंच, आर्म होल 5.5 इंच, पीछे गला रहेगा 3.5 इंच का, सामने गला रहेगा 6.5 इंच पर। ये है 7 इंच पर हम यहाँ पर रखने वाले हैं 6.5 इंच। आस्तीन रहेगा 11 इंच लंबाई में, बाइसेप रहेगा 6 इंच और बॉटम रहेगा 4.25 इंच। तो आइए कटिंग करते हैं कपड़े पर। सबसे पहले ड्राइंग बनाएंगे अस्तर पर। तो ये अस्तर को इस तरह से खोल लेना है और ये सीधा तरफ है, इसको करते हैं उल्टा। तो देखिए जैसे कि ये 4 डॉट ब्लाउज है, तो इसमें हम फ्रंट और बैक, सामने और पीछे दोनों पल्ले को एक साथ कटिंग करेंगे। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर हमने किया है डबल फोल्ड कपड़े को। ठीक है, ये इस तरह से इसको एक और फोल्ड करेंगे तो ये 4 लेयर में हमारा कपड़ा है वो मुड़ गया है। ठीक है, इस तरह से मुड़ा हुआ है। अब यहाँ से देख लेते हैं साइज को। यहाँ से यहाँ तक हमारा जो चेस्ट साइज है वो पूरा और मार्जिन करके कपड़ा पूरा बराबर हमको यहाँ पर मिले। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं ये पूरा 11 इंच में है, तो इतना हमारा परफेक्ट आएगा और इसी के हिसाब से कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर हमने कपड़े को सीधा करने के लिए एक सीधी लाइन बना दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा मेज़रमेंट चार्ट है उसको रखते हैं सामने में। अब यहाँ पर हमको लगाना है 14.5 इंच का लंबाई में। तो यहाँ पर हम रखेंगे 14.5 इंच, लेकिन उनको लंबा चाहिए तो इसमें आधा इंच और बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर रखते हैं 15 इंच। तो इस तरीके से 15 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे। ये इस तरीके से 15 इंच हमने पूरा यहाँ पर निशान लगा दिया है। अब देखिए जैसे कि ये पीछे में है, इसका गला है वो 3.5 इंच है। ठीक है, ये पीछे का गला है 3.5 इंच, तो एक निशान यहाँ पर लगाएंगे 3.5 इंच पर। दूसरा निशान लगाएंगे फ्रंट के लिए, सामने के भाग के लिए, सामने का जो गला रहेगा उसके लिए। तो यहाँ पर लगा रही हूँ मैं 6.5 इंच पर। तो ये दूसरा निशान हम यहाँ पर लगाए हैं 6.5 इंच पर। तो देखिए ये इस तरह से टेप को रखना है बराबर, और यहाँ से हमको 15 इंच पर एक निशान लगाना है, दूसरा निशान लगाना है 3 इंच पर। अब तीसरा जो निशान लगाना है वो सामने का गला के लिए 6.5 इंच पर। आप अपने हिसाब से गले का लंबाई को आप ले सकते हैं, जितना आपको डीप रखना है, जितना आपको ओपन रखना है उसके हिसाब से। तो ये 3 इंच का जो रहेगा वो पीछे के गले के लिए जाएगा और 6.5 इंच जो रहेगा वो सामने गले के लिए जाएगा। ये इस तरह से निशान यहाँ पर बना दिए हैं। अब आगे देखिए इसका कंधा है 5.5 इंच पर। तो इस तरह से टेप को यहाँ पर रखना है और 5.5 इंच पर एक निशान यहाँ पर बना देना है। ये हो गया 5.5 इंच पर। अब इसका आर्म होल देंगे 5.5 इंच पर। यहाँ से नीचे आ जाना है सीधा, यहाँ पर 5.5 इंच पर एक निशान यहाँ पर लगा दीजिएगा। ठीक है, ये दूसरा निशान हम नीचे की ओर लगा दिए हैं 5.5 इंच पर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए जहाँ पर आपने 5.5 इंच का निशान लगाया है वहाँ से हमको चेस्ट का मेज़रमेंट करना है। ठीक है, तो 34 इंच चेस्ट का चौथा हिस्सा आता है 8 इंच। देखते हैं इस तरह से। ठीक है, 8.5 इंच आएगा। ठीक है, 34 इंच जो चेस्ट है ना उसका चौथा हिस्सा आता है 8.5 इंच। ये देखिए, ये देख सकते हो 8.5 इंच ये आया है। तो यहाँ पर हम 8.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ये इस तरह से 8.5 इंच पर एक निशान लगाया है जो आपका 34 इंच चेस्ट का चौथा हिस्सा है। ठीक है, अब यहाँ से मार्जिन रखना है 1.5 इंच। 1.5 इंच पर्याप्त रहता है, आप 2 इंच रख सकते हो। तो 1.5 से 2 इंच यहाँ पर मार्जिन देना होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो लाइन बनी है ना इसको सीधा कर देते हैं। ये इस तरह से बराबर लाइन को अच्छे से खींच देते हैं और यहाँ पर भी
डब्बे जैसा बना देना है। ये भी लाइन को अच्छे से क्लियर कर देते हैं ताकि हमको अच्छे से दिखे। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, गले का चौड़ाई रखना है। तो गले का चौड़ाई यहाँ पर रख रहे हैं लगभग 1.25 इंच। ठीक है, 1.25 इंच रख रहे हैं। ये 1.5 से 2 लाइन ज़्यादा। ठीक है, तो इतना हम यहाँ पर रख रहे हैं। ये हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, 2 इंच पर इस तरीके से सीधी लाइन बना दीजिए और यहाँ पर 2.5 इंच पर सीधी लाइन ऐसे बना देना है। ठीक है, ये हो गया। अब ये पूरा जो हमने निशान बनाया है ना, इसको सीधा ऐसे खींच देना है। इस तरीके से सीधा इसको लाइन को बना दीजिए। ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, हल्का सा डाउन करना है, ज़्यादा नहीं करना है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर यहाँ पर हमने डाउन कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं नीचे की ओर। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है, 3.5 इंच पर, यहाँ से 3.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है और लगभग ऊपर की ओर 4.5 इंच पर निशान लगाना है। ये जाएगा आपका टक्स के लिए। तो ये हो गया टक्स। अब देखिए, यहाँ से हमको क्या करना है, 32 इंच इसका कमर है, 28 इंच इसका कमर है। ये देख सकते हैं 28 इंच है। तो 28 का चौथा हिस्सा निकालते हैं। देखिए, इस तरह से रखना है टेप को और इसका चौथा हिस्सा आता है, इस तरह से बराबर रखिएगा टेप को, फिर ये निकालना है। तो देखिए, 28 इंच का चौथा हिस्सा आता है 7 इंच। तो यहाँ पर हम रखेंगे 7 इंच। ये एक निशान लगाएंगे 7 इंच पर, दूसरा एक इंच पर और निशान लगाएंगे। फिर यहाँ पर देंगे सिलाई मार्जिन 1.5 इंच। जितना यहाँ पर रखा ना, बस उतना ही यहाँ पर सिलाई मार्जिन आपको देना होगा। ये कमर के लिए है। 1 इंच हम इसमें टक्स देंगे, यहाँ पर जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा रखा गया है। ठीक है, ये सामने और पीछे दोनों पल्ले के लिए बराबर रहेगा। अब ये जो हमने निशान बनाया है ना, इसको सीधी लाइन ऐसे बना देते हैं। ठीक है, इसको भी और इसको भी। ये हो गया मार्किंग। अब आर्म होल के पास आते हैं। तो देखिए, यहाँ से हमको क्या करना है, थोड़ा सा लाइन को यहाँ पर थोड़ा आगे लाना है। यहाँ पर इस तरीके से तिरछा एक लाइन बनाना है। ठीक है, ये एक लाइन बनाया, दूसरा एक लाइन बनाया। ठीक है, अब यहाँ से हमको एक सेंटर पॉइंट लेना है इसका। इस तरीके से रखिए इंची टेप को, फिर इसका ये है सेंटर पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब देखिए, यहाँ से हमको 1.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है। ठीक है, दूसरा निशान हमको यहाँ से लगाना है, इस जगह से। ठीक है, तो ये आधा इंच का गैप रहेगा दोनों में। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आधा इंच का गैप रहेगा। अगर यहाँ से आप नापेंगे तो 1 इंच आएगा और यहाँ से आप नापेंगे तो 1.5 इंच आएगा। ठीक है, तो 1.5 इंच से 1 इंच के अंतराल में इसको रखना होता है। ठीक है, आप चाहें तो इसको आगे ला सकते हैं, थोड़ा सा आधा इंच आप ला सकते हैं। तो दोनों तरफ से आपका 1.5 इंच का गैप ये आता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब देखिए, यहाँ से हम इसको शेप देंगे, शेप यानी आर्म होल का शेप ऐसे देंगे। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ से थोड़ा सा हमको डाउन करना है, ज़्यादा नहीं करना है, बस थोड़ा ही डाउन करना है। ये हो गया। अब देखिए, यहाँ पर फ्रंट के लिए ये जो जाएगा, ये है वो बैक के लिए रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पर इस तरीके से। अब ये जो जाएगा ना, यहाँ से इस तरीके से ऐसे, ठीक है, ये जाएगा आपका फ्रंट के लिए। ये इस तरीके से, ये अच्छे से लाइन क्लियर नहीं है, इसको लाइन को अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, यहाँ पर आर्म होल जो इसका राउंड है उसको देखते हैं। तो यहाँ से आधा इंच छोड़ना है, उसके बाद आप टेप को ऐसे रखेंगे तो ये लगभग 6 इंच पर आपका आर्म होल का राउंड फिगर में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक 6 इंच पर। ठीक है, अब देखिए, इसको गोल गला बनाना है, कोई भी गला आप बना सकते हो। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसका गले का शेप दे देते हैं, पीछे और
सामने दोनों की तरफ से। तो ये गला हमारा बन गया है, ये गोल गला हमारा रेडी हो गया है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया पीछे का भाग, पर सामने में हमको क्या करना है, ये हम बनाए हैं पीछे के लिए, है ना। एक ये है सामने के लिए है, ये वाला जो लाइन है वो पीछे के लिए है। तो दोनों ड्राइंग एक साथ बना रहे हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ से इस तरीके से रखना है और इसका एक सेंटर बनाना है। जो भी यहाँ पर आता है ना उसका एक सेंटर बनाना है। अब देखिए यहाँ से आपको 4 डॉट का मार्किंग हो रहा है। अगर आप कंफ्यूज होते हैं कि 4 डॉट की मार्किंग कैसे करना होता है और सिलाई कैसे करना होता है, तो इस वीडियो को पूरा देखते रहें, आपको यहाँ पर 4 डॉट की मार्किंग करना आ जाएगा। तो इसी तरीके से रखना होता है, यहाँ से लेकर के जो आपका नेक लाइन है वहाँ से लेकर के आपका पीछे का जो सेंटर है वहाँ तक। और फिर इस तरीके से आपका इंची टेप को मोड़ दीजिए। फिर इसको इस तरह से एक निशान बनाना है और यहाँ से आपको लेना है आगे की ओर 2.5 इंच पर। ठीक है, 2.5 इंच पर इस तरीके से एक निशान बनाना है। और यहाँ से जब सिलाई करोगे ना तो हल्का सा यहाँ पर आधा इंच का दोनों तरफ से एक हमको सिलाई लेना होता है। आधा इंच से कम 25 सेंटीमीटर रहना चाहिए इस तरीके से। तो ये एक निशान हो गया है। ठीक है, ये तो पीछे में लंबा टक्स जाएगा, लेकिन सामने में हमको इसको यहाँ से हाफ इंच हम इसको करने वाले हैं। ठीक है, टक्स जाएगा सामने के लिए और पीछे के लिए भी टक्स जाएगा। तो हाफ इंच दोनों तरफ हम इसमें रख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर कितना रखना है, तो 3 इंच रखिए, ज़्यादा नहीं रखना है यहाँ पर। ठीक है, 3 इंच पर्याप्त है। 3.5 कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 3.5। चलिए 3.5 रख देते हैं, क्योंकि आधा इंच यहाँ पर सिलाई में जाएगा, फिर ये आपका जो पॉइंट है वो बन जाएगा। तो यहाँ से इसको भी इस तरीके से तिरछा करना है। ये है दूसरा डॉट, ये पहला डॉट, ये दूसरा डॉट। अब तीसरा डॉट कैसे देते हैं देखिएगा। तो यहाँ से हमको ऊपर आना है 3 इंच। ठीक है, यहाँ से हम ऊपर 3 इंच पर एक निशान यहाँ पर लगा दिए हैं। अब देखिए यहाँ से हमको आगे की ओर लाना है लगभग 4.5 इंच पर। ठीक है, ये 4.5 इंच पर। और देखिए मैं इस तरह से रखी हूँ तिरछा, मेरा जो इंची टेप है वो तिरछा रहेगा, ये इस तरीके से कि यहाँ पर जो एक गोल वाला शेप है ना वो बन जाए। वैसे मैं यहाँ पर इस तरीके से रख रही हूँ तिरछा, ये इस तरीके से। ठीक है, और एक निशान यहाँ पर लगाऊंगी। तो फिर इसको जो ऐसे रखा है ना उसको इस तरीके से निशान बना देना है। अब देखिए जैसे ये निशान हमने यहाँ पर बनाया है, इसको भी हमको क्या करना है, थोड़ा सा जब सिलाई करेंगे ना तो इस तरीके से सिलना होता है। ये देखिए ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा डॉट। अब आते हैं चौथे डॉट पर। तो चौथा जो डॉट है वो कहाँ पर बनता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार आपका इसी जो डॉट की वजह से आपको पता ही नहीं चल पाता है कि चौथा डॉट कहाँ से और कैसे देना होता है। तो चौथा जो डॉट देना होता है वो देना होता है आपके आर्म होल के बिल्कुल सेंटर पॉइंट के पास। ठीक है, तो यहाँ से देते हैं हम। अब ये जो है ये है ना निशान, ये है आपका, यहाँ से हमको अगला जो ये है डॉट है उसको देना होगा। तो ये कितने में जाएगा, ये भी जाएगा आपका 3 इंच पर। ठीक है, और इस तरीके से तिरछा करना है। ये देखिए थोड़ा आधा इंच आगे बढ़ जाइए, उसके बाद इसमें तिरछा निशान बनाइए। फिर जब ये सिलाई करोगे ना तो उस टाइम पर इसको 25 सेंटीमीटर इस तरीके से सिलना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सामने का भाग के लिए सभी डॉट है वो क्लियर हो गया है। अब आपका ब्लाउज है वो कटिंग करने के लिए रेडी हो गया है। तो चलिए दोस्तों, जब तक हम कटिंग कर रहे हैं तब तक हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो वीडियो आपको कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो लाइक करके सब्सक्राइब करके एक हाइप ज़रूर दे दीजिएगा। और ये आप देख रहे हैं बिल्कुल हम आउटलाइन में यहाँ पर कटिंग कर रहे हैं, जो भी यहाँ पर मार्किंग की हुई है उसी के बाहरी लाइन में। ठीक है, तो ये देखिए बराबर हम अच्छे से लाइन को क्लियर बनाए हैं, फिर उसके बाद ही कटिंग कर रहे हैं।
अब ये देखिए यहाँ पर ये पूरा हमने कटिंग कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा देते हैं ताकि सिलाई के समय हमको पता रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पर भी एक कट लगाना है, जो आप चाहें तो दे सकते हैं। ये है नेक लाइन के पास, तो इसको भी दे देते हैं। बाकी इसको जब कपड़े के साथ कटिंग करेंगे तो इसको अलग कर लेंगे। ठीक है, आप दोनों पीस में से एक पीस को अलग करते हैं। यहाँ पर हमारा डॉट पॉइंट है तो इसको भी कट लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भूलने का खतरा रहेगा। अब देखिए ये है हमारा बैक पार्ट, जो हम कपड़े पर रख करके कटिंग कर सकते हैं। यहाँ से गले को कट कर सकते हो। चलिए कटिंग कर देते हैं इसको भी, ताकि आपको पता रहे कि ऐसे करना है। ये पीछे का भाग है तो ये कट हो गया। अब देखिए ये जो ड्राइंग बनी है वो सामने के लिए है, तो इसको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ से इसका फ्रंट नेक को कटिंग करते हैं, सामने गला को। तो ये कट हो गया। अब यहाँ से सामने का जो आर्म होल का शेप है उसको देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आइए इसका स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। ड्राइंग कटिंग के साथ पूरा मेजरमेंट यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। तो अब हम बनाने जा रहे हैं इसका स्लीव, आस्तीन, बाजू। ठीक है, तो ये मेरे पास इतना कपड़ा शेष है तो मैं इतना ले रही हूँ। ठीक है, अगर आपके पास कपड़ा कम पड़ता है तो आप इसको छोटा कर सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया है इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर मुझको क्या करना है, इसको लेना है ना, और इसको इस तरीके से रखना है। चूंकि यहाँ पर सिलाई में जाएगा तो मैं इसको इस तरीके से रख रही हूँ। ये हमारा एक रफ आइडिया है। ठीक है, ये रफ आइडिया है, पर स्लीव्स बनाने के लिए कैसे करना होता है देखिएगा। तो देखिए मान लीजिए हमारा आर्म होल है 6 इंच का, बाइसेप कितना आया है 6 इंच। ठीक है, देखिए सबसे पहले इस तरह से आपको 4 लेयर में कपड़ा को फोल्ड करके रखना है, और यहाँ से फोल्ड वाला एरिया है। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है गाइस, पर देखते रहें। आपको यहाँ पर कटिंग, ड्राइंग, सारा चीज़ यहाँ पर एक ही वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो ये जो ब्लाउज का लेंथ मैं रखने वाली हूँ वो 11 इंच रहेगा। तो ये देख सकते हो 11 इंच पर यहाँ पर निशान लगा हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से इसका बॉटम है वो 4.5 इंच पर है, 4.5 इंच पर दिया है यहाँ पर। अब 1.5 इंच आगे हम इसका मार्जिन रखेंगे। ठीक है, तो 1.5 इंच पर एक और निशान मैं यहाँ पर बना रही हूँ। हो गया। अब अगला यहाँ से हमको करना है 3 इंच पर आगे आना है। एक निशान बना देते हैं हल्का सा समझने के लिए। ठीक है, अब ये जो 3 इंच हम आगे ले आए हैं वहाँ से हमको नीचे की ओर 6 इंच पर बाइसेप का मेज़रमेंट लेना है। ये इस तरीके से 6 इंच पर नीचे टेप को लाना है और एक निशान यहाँ पर बनाना है। ठीक है, अगर आपको आर्म होल कितना है पता नहीं होता है तो बाइसेप आप नाप ले करके जो स्लीव्स का चौड़ाई को आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 6 इंच पर। अब नीचे यहाँ पर करना है आपको 1.5 से 2 इंच आप बढ़ा सकते हो। तो 2 इंच यहाँ पर हम यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ा दिए हैं। ये हो गया। ठीक है, अब इसको तिरछा जो हमने ये बनाया है ना बॉटम से, इसको सीधी लाइन ऐसे तिरछी लाइन बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से शेप कैसे देना है, हमारे पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो देखिए इसको शेप देने के लिए सीधा सीधा आपको क्या करना है, इस तरीके से तिरछा एक लाइन बना दीजिए। ये लाइन तिरछी लाइन बन गई। ठीक है, अब यहाँ से सीधा 2 से 2.5 इंच पर सीधा रखिए स्ट्रेट। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से हमको एक तिरछा ऐसे लाइन बनानी है। ठीक है, उसके बाद इसका सेंटर पॉइंट निकालना है। ये देखिए बराबर इसका सेंटर पॉइंट रखिएगा। हो गया। देखिए अब जो हम एक लाइन यहाँ पर खींचे हैं ना वहाँ पर शेप देना है। कैसे देना है देखिए, ये इस तरीके से मैं इसको ले जा रही हूँ हल्का सा ऐसे ये करते हुए और इधर मिला दूंगी। ये हो गया। अब यहाँ पर आधा इंच का जो शेप दिया है ना
इसको क्या करना है, इस तरीके से ले जाते हुए यहाँ से ऐसे आपको दे देना है ये। ठीक है, ये हो गया। अब ये आपका शेप है वो बाजू का बिल्कुल रेडी हो गया है, आप देख सकते हो। अब चलिए इसका फटाफट कटिंग कर लेते हैं। अब देखिए ये जो है ना, इसमें 4 पल्ले हैं, इसमें से हमको 2 पल्ले लेना है। ठीक है, 2 पीस नीचे रखना है और ये 2 पल्ले हमको उठाना है और इसमें इस तरह से हल्का सा जो हमने 1/2 इंच पर ये डाउन किया था ना, इसको इस तरह से कट देना है, कट कर देना है। ठीक है, ये कट हो गया। अब आप चाहें तो यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा सकते हो, क्योंकि ये सिलाई करने के समय हमको पता रहेगा कि यहाँ से सिलाई करना है। ठीक है, आगे पीछे हो रहा है तो इसको अच्छे से रखिएगा, बराबर ऐसे रखना है, ये इस तरीके से। तो देखिए ये है आपका स्लीव्स, ये है इसका पीछे का भाग और ये जाएगा आपका सामने का भाग। तो ये आप देख सकते हो सारा कटिंग यहाँ पर हमने कर दिया है और पूरा ड्राइंग करके हमने आपको यहाँ पर बताया है। अगर कहीं पर आपको समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगी आपको अच्छे से समझाने का। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये फार्मा को कैसे रख के कटिंग करना है तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।